Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Zahid Ahmed and you are watching Zahid Medical Series. तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। तो हम स्टूडेंट्स आज बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट आपको सबसे पहले डिफरेंस का डिटरमाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो याद रखें ई चैटन ने हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जो था जितने जो हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह या जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो किंगडम में ही हमने प्लेस किया था। एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। लेकिन जैसे ही ई चैतन ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर हमारे पास क्या हुआ, किंगडम जो था क्लासिफिकेशन का उसको मज़ीद मॉडिफाई किया गया। और फिर रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये तो सब हमारी नेक्स्ट चैप्टर की हम कहते हैं बात होगी, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का ये हमारा क्या है लास्ट लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको अब स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वर्ड्स यू मतलब क्या होता है। यू का मतलब होता है हमारे पास ट्रू। यू किसको कहते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू। और कैरियोट वर्ड जो है ये निकला है कैरियोन से। ये वर्ड किससे निकला है, कैरियोन से। और कैरियोन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो हम ये कह सकते हैं यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होगा, उनको क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स। जबकि दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर। प्रो का मतलब क्या है, बिफोर। और कैरियोट का वर्ड कैरियोन से निकला मतलब न्यूक्लियस। तो हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो न्यूक्लियस से पहले के होते हैं, मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफरेंस की होगी हमारे पास वो हम किसकी बेस के ऊपर रखेंगे, न्यूक्लियस की बेस पर बात करेंगे। न्यूक्लियस की बेस पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट करें तो यूकैरियोट्स जो होते हैं इनके पास न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड डिफरेंस आता है इन दोनों का वो आता है सेल का साइज़। सेल साइज़ की बेस पर हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यूकैरियोट्स के जो होते हैं इनके जो सेल का साइज़ होता है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके जो सेल होता है उसका साइज़ 5 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो ये याद रखें स्टूडेंट, सेल साइज़ की बेस पर भी हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस जो इन दोनों के दरमियान आता है वो आता है जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल का स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल की बेस पर अगर हम देखें तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे होता है, यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस के अंदर होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। वो कहाँ पे होता है भला, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये था हमारा स्टूडेंट थर्ड डिफरेंस। अब हम बात करेंगे फोर्थ डिफरेंस की। तो फोर्थ डिफरेंस हम बात करते हैं इनके सेल टाइप की बेस पर। सेल टाइप की बेस पर इनके दरमियान जो फोर्थ डिफरेंस आता है वो याद रखें स्टूडेंट्स, जो यूकैरियोट्स होते हैं ये जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं भला, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। जबकि हमारे पास प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस जो इन दोनों के दरमियान आता है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स इनके डीएनए का। फिफ्थ डिफरेंस क्या आएगा, वो आएगा डीएनए का।
तो जो यूकैरियोट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास जो डीएनए जो होता है वो लीनियर डीएनए होता है। डीएनए जो होता है वो कौन सा होता है? लीनियर डीएनए होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास जो डीएनए मिलता है हमें वो सर्कुलर होता है। वो कौन सा होता है भला? सर्कुलर डीएनए होता है। 6 डिफरेंस जो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान हमें आता है वो है, हम कहते हैं कि क्रोमोसोम। 6 डिफरेंस किसकी बेस पे आता है? क्रोमोसोम की बेस पे। तो स्टूडेंट याद रखें, जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके पास मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होती हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास एक ही क्रोमोसोम होती है। कितने क्रोमोसोम होते हैं भला? 1 क्रोमोसोम होती है। अगर हम 7th डिफरेंस की बात करें तो वो हमारे पास है स्टूडेंट राइबोसोम की बेस पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स राइबोसोम के बेस पर अगर आप देखें, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास जो राइबोसोम जो होता है वो 18S वाला होता है। हमारे पास कौन सा होता है? 18S होता है, मतलब लार्ज राइबोसोम होता है। जबकि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास जो राइबोसोम होता है वो 17S वाला होता है, मतलब स्मॉल इनके पास राइबोसोम होती है। तो ये जो 2 यूनिट्स होते हैं 80S के, ये कैसे बनते हैं? इनमें एक जो होता है वो 50S वाला होता है और एक 30S वाला होता है। जबकि यहाँ पे एक जो होता है वो 60 वाला होता है और दूसरा जो है वो 40S वाला होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में एक 50S वाला होता है और दूसरा 30S वाला होता है। तो हमारे पास ये था स्टूडेंट राइबोसोम के बेस पर डिफ्रेंशिएट। अब हमारे पास 8th डिफरेंस जो इन दोनों में आता है वो है हमारे पास ऑर्गेनेलीज़ की बेस पर। किसकी बेस पर भला? ऑर्गेनेली की बेस पर। तो स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जबकि जो यूकैरियोट्स हमारे पास आते हैं इनके पास ऑर्गेनेली नहीं होती। 9th डिफरेंस जो हमें स्टूडेंट्स इनके दरमियान नज़र आता है वो हमारे पास है ग्रोथ रेट का। किसका भला? ग्रोथ रेट का। जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर जो ग्रोथ रेट होता है वो फास्टर होता है और जो प्रोकैरियोट्स होता है इनका ग्रोथ रेट स्लोअर होता है। इनके ग्रोथ रेट क्या होता है? स्लो ग्रोथ रेट होता है। जो 10th डिफरेंस हम इन दोनों के दरमियान नज़र आता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है सेल की डिवीजन की बेस पर। क्या भला? सेल की डिवीजन की बेस पर। स्टूडेंट सेल डिवीजन की बेस पर अगर हम देखें तो जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर जो सेल डिवीजन होती है हमारे पास वो माइटोसिस होती है। माइटोसिस हो सकती है या मियोसिस होती हैं। माइटोसिस होती हैं या मायोसिस होती हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर जो हमारे पास सेल डिवीजन होती है वो हम कहते हैं उसको बाइनरी फिशन। क्या होती है भला? बाइनरी फिशन होती है। इनके अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो है बाइनरी फिशन होती है। तो स्टूडेंट 11th डिफरेंस जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो हम कहते हैं सेल वॉल का डिफरेंस आता है। कौन सा डिफरेंस आता है भला? सेल वॉल का डिफरेंस आता है। तो याद रखें स्टूडेंट, सेल वॉल जो होती है यूकैरियोट्स में वो सिंपल होती है। क्या होती है भला? वो सिंपल सेल वॉल होती है। जैसे अगर आप देखें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है। तो ये सिंपल सेल वॉल होती हैं। जबकि जो प्लांट हमारे पास आता है आप कहते हैं प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है वो कम्प्लेक्स होती है। वो कौन सी होती है भला ही? वो कम्प्लेक्स होती है और पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है भला? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भला? इसको म्यूरिन भी कहते हैं, इसको सेकुलस भी कहा जाता है। तो याद रखें ये किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और ये कम्प्लेक्स सेल वॉल होती है। अगर हम डिफरेंस करें स्टूडेंट्स 12 सेल वॉल, 12th हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। कौन सा भला डिफरेंस होता है भला? सेल मेम्ब्रेन की बेस पर। तो याद रखें स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन की बेस पर जो यूकैरियोट्स होते हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड पाया जाता है हमारे पास। स्टीरॉयड मतलब लिपिड्स होते हैं। तो हम स्टडी करके भी आए कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। 60 to 80% इसके पास प्रोटीन होता है और 20 to 40% लिपिड की बनी होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर स्टीरॉयड एब्सेंट होता है। क्या होता है भला?
स्टीरॉयड एब्सेंट होता है, वहाँ पे स्टीरॉयड नज़र नहीं आता हमें। 13 अगर हम स्टूडेंट डिफरेंस की बात करें तो वो है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन की बेस पर। किसकी बेस पर अगर हम डिफरेंस करें? रिप्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट्स याद रखें, यूकैरियोट्स जो होता है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही नज़र आता है जिसको हम कंजुगेशन कहते हैं। तो इनके अंदर भी हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिर्फ कंजुगेशन की फॉर्म में। अदरवाइज़ इनके अंदर जो मोस्टली हमें देखने को मिलता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि बाइनरी फिशन हम कह सकते हैं। 14 डिफरेंस जो स्टूडेंट्स इनके अंदर हमें देखने को मिलता है 14, वो साइटोप्लाज्म की बेस पे है। किसकी बेस पे है? वो साइटोप्लाज्म की बेस पे है। स्टूडेंट ये यूकैरियोट जो होते हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है, साइटोस्केलेटन होता है, लेकिन जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता। 15th डिफरेंस जो स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, 15वां डिफरेंस जो है वो यहाँ पे हम कहते हैं इनकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 5th अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जो प्रो यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल में आते हैं हमें प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल आ सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह ये सारे हमारे पास किसके अंदर होते हैं? ये हम कहते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। जबकि इधर हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये हमें बैक्टीरिया होते हैं या आर्क्यू बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया या आर्क्यू बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया या आर्क्यू बैक्टीरिया हमारे पास। इसके अलावा हमें और क्या मिलते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप सियानो बैक्टीरिया कहते हैं, सियानो बैक्टीरिया भी यहाँ पे होते हैं, सियानो बैक्टीरिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 15 डिफरेंस थे प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स के। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।